हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे। देखिएगा, संयोजकता निकालने के लिए मुझे दो जरूरी बातों की याद करना चाहिए, दो जरूरी बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला का परमाणु क्रमांक पता होने, तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। उसके बाद क्वांटम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पता यह भी होना चाहिए कि अष्टक पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने में साझा किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर ये पता तो आप आसानी के साथ आप संयोजकता किसी तत्व का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद कर लेना है कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। यानी कि बाहरी कक्षा में कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो बाहरी कक्षा में आपके एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाहरी कोश में जो जितने इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 4 से कम होगा तो यही जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी उसकी संयोजकता हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अगर 4 से अधिक हो जाए, अगर बाहरी कक्षा में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो हम इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 8 में क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 5 है। 5 होगी तो हम इसकी संयोजकता निकालेंगे, क्या करेंगे, हम 8 में से 5 को क्या करते हैं, घटा देंगे, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमको प्रैक्टिस के लिए आज आपको हम 20 तत्वों के संयोजकता के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको हमारा जो भी ऐसे वीडियो मिले आप उसका लाभ लेते रहे। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर सबसे पहले लेकिन आपको इसको आने के लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिएगा, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s आता है। तो इसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। और हीलियम की बात करें, हीलियम क्या होता है, 1s2 होगा। अब इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 2 हो जाएगा, इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर लिथियम की बात करें, लिथियम क्या होगा, 1s2 और 1s2 2s1 हो जाएगा। तो इसमें बाहरी कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इसके कितने आपके हो जाएंगे, आपका होगा 1, क्योंकि आपका बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से कितना है, 1 है। बेरियम की बात करते हैं तो 1s2 होता है, 1s2 2s2 हो जाएगा। यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बाह्यतम कोश आपका 2 है, 2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपके 1 है, जिसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संयोजकता होगी, अब देखिए दूसरा कोश में यानी दूसरा बाहरी कोश क्या 2 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने, 2 1 3 है, 2 1 3 अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2 कितना हो जाएगा, 2p2 है। तो इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता 2 कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का अगर देखें तो 1s2 2s2 2p आपका कितना हो जाएगा, 2p आपका हो जाएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पर देखिएगा, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन संख्या, 2 और 3 5, अर्थात 5 हो गया। ये तो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे संयोजकता ज्ञात करने क्या करना होगा, अगर 4 से अधिक होगा तो 8 में से 5 घटा दी, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई। इसी का हम देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p आपका हो जाएगा 2p4। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 और 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका 4 से अधिक है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोजकता होगी 8 - 6, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम आगे बात करें फ्लोरीन की, क्या होता है, 1s2 2s2 2p5 होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 2 7 अर्थात 7 आया, लेकिन संयोजकता 8 - 7 करने कितने संयोजकता मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। अब हम जब यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p आपको कितना हो जाएगा, उसमें 2p6 हो जाएगा। अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या देखिए, 2 और 6 यानी कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 आपका कितना, 6 2 8 हो गया। तो 8 जब हो गया, 8 में से 8 को जब घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपको इसको याद कर लेना है कि जो आपका 10 नंबर होगा यानी इसका जो संयोजकता होती है आपका कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम कितना होता है, 1s2 होगा, 2s2 और 2p6 और 3s1। अब यहाँ पर देखिए लाभार्थक कोश आपका 3 है, 3 से कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होगा, जो संयोजकता होगी मेरे दोस्तों कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
और हम Mg की बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वही आपका 1s2 2s2 और 2p आपका 6 और 3s2, यानी 2 2 4 से 10 10 दोबारा 5 तक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वही काम 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और कितना हो 2 2 4 से 10 10 2 12 और 3p1। अब देखेंगे यहाँ पर वास्तविक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 1 3, अर्थात इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, इसमें 1s2 2s2 2p कितना हो गया 6 और 3p 3s2 और 3p2। अब यहाँ पर देखेंगे वास्तविक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, यहाँ पर 2 2 4, अर्थात इसकी जो संयुक्ता होगी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ऐसे करते हुए हम 15 16 17 यानी कि बहुत सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संयुक्ता आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी आपके पास भी बताएं।